अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारा चौथा लेक्चर है रियल एनालिसिस 1 का। तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने सेट को डिस्कस किया था, फिर हमने लोअर बाउंड अपर बाउंड को डिस्कस किया था, मैक्सिमम एंड मिनिमम को डिस्कस किया था, एंड फिर हमने सुप्रीमम जो कि हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड होता है और इसी तरह इन्फीमम जो कि हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन से डिस्कस किया हुआ है। तो जो आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ से ऑनवर्ड हम कुछ प्रोपोजिशन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सुप्रीमम एंड इन्फीमम से रिलेटेड हैं। तो अगर आप लोगों को इन्फीमम एंड सुप्रीमम की समझ नहीं आई और अभी तक आपको नहीं पता तो ये मेरी जो प्रीवियस वीडियो हैं इसी प्लेलिस्ट में पहले आप वो जाके देखें, उनको अच्छी तरह समझें, फिर ही आप लोगों को इन प्रोपोजिशन की समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी आप लोगों को इन प्रोपोजिशन की। तो जो आज हम प्रोपोजिशन करने लगे हैं वो ये है कि द सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ अ सेट ए, मीन के कोई भी हमारे पास सेट है जिसको हमने ए का नाम दे दिया है कि वो सेट ए है, जो उसके सुप्रीमम और इन्फीमम अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो यूनिक होंगे। क्या होंगे? यूनिक होंगे। मीन के किसी भी सेट के जो सुप्रीमम और इन्फीमम होते हैं वो यूनिक होते हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्टेंस की बात पहले आएगी, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि जब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर हम अगली बात ही नहीं करेंगे। हम पहले बात यही करेंगे कि किसी भी सेट का अगर सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम यूनिक वाले चक्कर में जाएंगे ही नहीं। ठीक है। तो सेकंड क्या कह रहा है इस प्रोपोजिशन के अंदर कि इफ बोथ एग्जिस्ट, मीन के अगर उसी सेट के इन्फीमम भी और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ये वाला जो इक्वालिटी है होल्ड करेगी। कौन सी इनइक्वालिटी हमारे पास है कि इन्फीमम ए लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए, मीन के उसी सेट में जो उसी सेट का जो इन्फीमम होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए के होगा। मीन के अब देखें इसके प्रूफ की तरफ आते हैं हम लोग। नंबर 1 हमने क्या प्रूफ करना है कि सुप्रीमम यूनिक होता है किसी भी सेट का अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। सेकंड हमने क्या प्रूफ करना है कि इन्फीमम यूनिक होता है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। थर्ड हमने प्रूफ करना है कि अगर ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है, तो जो इन्फीमम होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए के होगा अगर दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि हम लोग ये जो इनइक्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये किसी भी एक सेट के अंदर की बात कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि आप इन्फीमम किसी दूसरे सेट का ले रहे हैं और सुप्रीमम किसी दूसरे सेट का ले रहे हैं, ये फिर इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। हम लोग किसी एक ही सेट की बात कर रहे हैं, उसी सेट के इन्फीमम उसी सेट के सुप्रीमम की बात कर रहे हैं। ये समझ, आई थिंक कि मैं ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं प्रूफ के अंदर। फर्स्ट हम चीज प्रूफ करते हैं कि जो सुप्रीमम है वो यूनिक है। ठीक है। अब क्या प्रूफ करने लगे हैं कि हमारे पास जो सुप्रीमम है वो यूनिक होगा अगर एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि कोई भी दो हमारे पास सुप्रीमा ऑफ सेट ए, मीन के एम एंड एम प्राइम आर सुप्रीमा ऑफ सेट ए, मीन के सेट ए के हमने सपोज किए हैं कि एक एम और एक एम प्राइम दोनों ही हमारे पास क्या हैं? सुप्रीमा हैं सेट ए के। तो जब सेट ए हैं, जब हम सुप्रीमम की बात कर रहे होते हैं तो मतलब कि उसका वो वही नंबर वो उस सेट का अपर बाउंड भी तो होगा, क्योंकि हम ये ऑलरेडी ये बात डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि आप लोग मेरी पहली जो प्रीवियस वीडियो हैं वो देख लें कि अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो मतलब कि वो अपर बाउंड भी तो होगा उसी सेट का। तो वही बात लिख दी है कि एम एंड एम प्राइम आर अपर बाउंड ऑफ सेट ए। तो इसका तो फिर क्या होगा अगर, तो इसका मतलब ये है कि जो m लेस देन और इक्वल टू m प्राइम होगा, ये कब होगा?
ये कब होगा एम प्राइम। अब हमने ये भी तो कह दिया ना कि एम और एम प्राइम दोनों ही अपर बाउंड है, लेकिन हमने फिर एक इनइक्वालिटी को यहाँ पे शो करवा दिया कि हमारे पास जो m है वो लेस देन और इक्वल टू m प्राइम होगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो m प्राइम है ये अपर बाउंड है, लेकिन जो m है वो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a है। अब देखिए हमारे पास जो m है वो जो अपर मीन के जो लीस्ट अपर बाउंड होता है वो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, बाकी जितने भी अपर बाउंड होते हैं वो उससे बड़े होते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसी तरह अगर मैं सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरे पास जो m है वो मेरे पास क्या है, एक यहाँ पे मैंने पहले m को क्या कहा कि लीस्ट अपर बाउंड है, अब मैं जस्ट कहूँगा कि m क्या है अपर बाउंड है और m प्राइम क्या है लीस्ट अपर बाउंड है। तो अगर ये दोनों इनइक्वालिटी को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये बात हमने पहले ये शो करवाया कि m है वो लेस देन और इक्वल टू m प्राइम है, फिर हमने कहा कि m है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू m प्राइम है। तो मीन के हमारे पास फिर कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी कि ये दोनों इनइक्वालिटी कब होल्ड करेंगी, जब m और m प्राइम आपस में क्या हों, इक्वल हों। तो यहाँ पे हमने क्या चीज शो करवा दी कि अगर किसी भी सेट के सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा एक ही होगा। तो हमने क्या किया, हमने दो सुप्रीमम हमने सपोज किया कि दो सुप्रीमम हैं, लेकिन हम एट द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या निकला कि वो दोनों ही इक्वल हैं। तो यहाँ से ये बात शो होती है कि सुप्रीमम एक ही होता है। तो हमने क्या शो करा दिया कि हमारे पास वी प्रूव दैट इफ सुप्रीमम ऑफ एनी सेट एग्जिस्ट, मीनिंग कि किसी भी सेट का अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। ठीक है, तो अब हम सेकंड प्रूफ की तरफ चलते हैं। जो हमारा पास जो सेकंड पार्ट था इसका, हमने पहले प्रूफ किया कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। अब हम ये प्रूफ करने लगे हैं कि अगर इन्फीमम एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सपोज इसी तरह उसी पैटर्न को लेके चलना है जिस तरह हमने सुप्रीमम को प्रूफ किया है कि वो यूनिक होता है। बस ये मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास इन इक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, सेम प्रोसेस वही चीज होता है जो हम सुप्रीमम के लिए कर रहे होते हैं। देखें कैसे, मैं ये कहता हूँ ना कि हमारे पास जो लीस्ट अपर बाउंड है या सुप्रीमम है वो क्या है, एक ऐसा नंबर जो जिससे सेट के तमाम एलिमेंट छोटे हों, ये बात। अब इन्फीमम की बात क्या आती है कि एक ऐसा नंबर जिससे सेट के तमाम एलिमेंट बड़े हों या इक्वल हों। हम क्योंकि इक्वालिटी का भी साइन लगाते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो उसी सेट के अंदर से बिलोंग करता हो। तो यही बात मीन कि अब यहाँ से क्या बात शो होती है कि हमारा जो सिर्फ इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज होता है, बाकी हम प्रोसेस सेम ही कर रहे होते हैं। जो हम सुप्रीमम के लिए प्रूफ कर रहे हैं वही चीज़ हम इन्फीमम के लिए भी प्रूफ करेंगे, उसी पैटर्न को लेके चलेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है। तो देखिए हमारे पास वही हमने कह दिया कि हमारे पास m, अब हम क्योंकि ऑलरेडी हम लोग m कैपिटल और m प्राइम जो कैपिटल वो ले चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्मॉल m लेंगे कि स्मॉल m एंड स्मॉल प्राइम m जो m प्राइम आर इन्फीमा ऑफ सेट ए। किसी भी हमने कहा कि सेट ए के जो हमारे पास m एंड m प्राइम है वो इन्फीमम है। तो इसका मतलब है जब इन्फीमम है तो वो लोअर बाउंड तो होंगे, क्योंकि जो इन्फीमम होता है वो लोअर बाउंड तो होता है ना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देन तो हम इससे वही चीज जो हमने कहा था कि अगर हम ये बोल दें कि जो m है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और जो m प्राइम है वो जस्ट लोअर बाउंड है, तो इससे क्या मतलब है कि जो m होगा वो क्या होगा, हमारे पास सबसे बड़ा होगा, लोअर बाउंड होगा, और बाकी जितने भी लोअर बाउंड होंगे वो इससे छोटे होंगे। क्या होंगे, इससे छोटे होंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिख दी कि जो m होगा वो m प्राइम से बड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास जो m है हमने कहा है कि वो क्या है, हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। सिमिलरली अगर हम यही कह दें कि जो m प्राइम है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और जो m है वो जस्ट लोअर बाउंड है, तो फिर हमारे पास कौन सी इक्वालिटी होल्ड करेगी कि हमारे पास जो m है वो क्या है, जो m प्राइम है वो बड़ा है किससे, m से, क्योंकि हम कह चुके हैं कि जो m प्राइम है वो क्या हमारे पास एक ऐसा लोअर बाउंड है जो तमाम लोअर बाउंड से क्या है, बड़ा है।
तो अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटी को देखें तो हमारे पास क्या चीज़ शो हो रही है कि m प्राइम इज इक्वल टू m प्राइम होगा, क्योंकि अगर हमने ये दोनों चीज़ें ही हमने शो करवा दी कि m लेस देन और इक्वल टू m है, और फिर हमने ये भी शो करवा दिया कि m प्राइम ग्रेटर देन और इक्वल टू m है। ये दोनों इक्वालिटी कब होल्ड करती हैं? जब हम इनइक्वालिटी कब होल्ड करती हैं? जब हमारे पास ये दोनों ही इक्वल हों, ठीक है। या यूँ भी कह सकते हैं कि ये दोनों इनइक्वालिटी ये चीज़ शो करवा रही हैं कि ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो अब हमने प्रूव कर दिया कि अगर किसी भी सेट के अंदर अगर इन्फिमम एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। ये hence we prove that infimum of any set is unique if it exists। अगर किसी भी सेट का इन्फिमम एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। थर्ड चीज़ हमने जो क्या प्रूव करनी थी, अब हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट करता है वो यूनिक होगा, अगर इन्फिमम एग्जिस्ट करता है वो यूनिक होगा। अब हम क्या प्रूव करने लगे हैं कि अगर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, जब दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ये वाला जो रिलेशन है या ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड करेगी। क्या कि इन्फिमम ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए के होगा। ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ और फिर मैं आपको प्रूफ की तरफ लेके आऊँगा कि मैंने ये प्रूफ कैसे किया है। देखिए मेरे पास कोई भी एक सेट मैंने ए ले लिया है, कोई भी एक सेट ए ले लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखिए यहाँ से चीज शो हो रहा है कि हमारे पास जो सुप्रीमम है वो 9 है। सुप्रीमम क्या है? 9 है। ये अब हम जो एक नेक्स्ट एग्जांपल भी करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो हम वो होगी मेरी इसी एग्जांपल के ऊपर होगी कि सुप्रीमम होता है तो हम उसको कैसे प्रूव करते हैं कि वो सुप्रीमम किसी भी सेट के सुप्रीमम को कैसे प्रूव करते हैं कि उस सेट का सुप्रीमम ये है या हम इन्फिमम की बात कर रहे होते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे जस्ट बता रहा हूँ कि सुप्रीमम हमारे पास 9 है, देखें इसका, और इन्फिमम क्या हमारे पास 1 है। तो देखिए यहाँ पे क्या ऐसा शो नहीं हो रहा कि हमारे पास ये जो सुप्रीमम है वो ग्रेटर है और इन्फिमम छोटा है इसी सेट का। तो इसी तरह जो भी सेट लेंगे तो ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी कि इन्फिमम छोटा होगा और सुप्रीमम क्या होगा? बड़ा होगा। मीन के लेकिन इक्वालिटी को भी होल्ड करेगी ना, तो ये भी तो हो सकता है कि सुप्रीमम और इन्फिमम सेम ही हो। तो ये जो इक्वालिटी वाली भी होल्ड करेगी, लेकिन जो हमारे पास लेस देन वाली है वो भी होल्ड करेगी कि इन्फिमम ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ ए के। अब देखिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली जो एग्जांपल है ये समझ आ गई होगी कि हमारे पास किसी भी सेट का जो सुप्रीमम होता है वो हमेशा बड़ा होता है उसके इन्फिमम से। तो देखिए हमने मान लिया कि लेट ए इज नॉन एम्प्टी सेट। अब बल्कि आप लोग ऐसा ही करें कि इसी सेट को ही लेके मैं आपको समझाऊंगा, इसका प्रूफ भी समझ आ जाएगा आप लोगों को कि मैंने एक सेट ले लिया जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। मैंने ये ले लिया सेट, सपोज कर लें कि यही सेट है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि जनरली प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन ये आप समझने के लिए इस एग्जाम्पल को सामने रख सकते हैं कि अब मैंने क्या कहा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, कि एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो इन्फिमम ए होगा लेस देन और इक्वल टू होगा एक्स के। क्या मैंने क्या कहा है? मेरी बात को गौर कीजिएगा कि मैंने ये कहा है कि एक्स की तमाम वैल्यूज, ये जो इन्फिमम है एक्स की तमाम वैल्यूज से छोटा होगा या बराबर होगा? छोटा होगा या बराबर होगा। देखें कैसे, क्या ये शो नहीं हो रहा कि ये छोटा है और इक्वल भी है, क्योंकि हमारे पास 1 क्या है? बिलोंग कर रहा है सेट से, तो हम इक्वल भी तो कह रहे हैं। तो मीन के देखें यही चीज़ यहाँ पे मैंने शो भी करवा दी एग्जाम्पल के थ्रू। इसी तरह अब आल्सो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि जो एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए जो सुप्रीमम होगा वो बड़ा होगा एक्स से। एक्स की तमाम वैल्यूज से जो सुप्रीमम होगा वो बड़ा होगा या इक्वल होगा। देखिए जो 9 है सुप्रीमम इसका, क्या उससे तमाम एलिमेंट छोटे नहीं है? मीन के जो 9 है वो बड़ा ही है ना, बड़ा है या इक्वल? क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो इसीलिए हम ये वाली इक्वलिटी होल्ड कर मतलब शो करवा रहे हैं। तो देखें अब हम अगर मैं दोनों को यहाँ पे ना मर्ज करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए, तो क्या मैं इन दोनों को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इन्फिमम ए लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? ए के तमाम वैल्यूज के लिए, और लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए। मीन के जो एक्स की वैल्यूज हैं ए की एक्स की जो वैल्यूज हैं, जो इन्फिमम है वो छोटा है और जो सुप्रीमम है वो बड़ा है। तो यहाँ से ही चीज शो हो रही है कि जो इन्फिमम होगा वो हमेशा सुप्रीमम से छोटा होगा, ठीक है। तो क्या हमारे पास
कि जो इन्फिमम ए है इज लोअर बाउंड। अब देखिए ये भी तो देखें ना, वर्डेम पे भी थोड़ा गौर कर लें। वो जो इन्फिमम होता है वो लोअर बाउंड होता है और जो सुप्रीमम होता है वो अपर बाउंड होता है। तो मीन के यहाँ से इस से शो हो रहा है कि हमारे पास जो इन्फिमम है वो लेस देन और इक्वल टू होगा हमेशा सुप्रीमम ऑफ ए के। मैं यहाँ पे फिर दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल ली, इसी सेट के ही हमने सुप्रीमम और इसी सेट के ही इन्फिमम की बात कर रहे हैं। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि सुप्रीमम किसी एक सेट का ले लें, इन्फिमम किसी एक सेट का ले लें, किसी दूसरे सेट का ले लें और फिर आप कहें कि ये वाली जो इनइक्वालिटी होगी या ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा। तो फिर ऐसा नहीं होगा, किसी भी एक सेट की बात कर रहे हैं। सेकंड में आपको दोबारा बता दूं कि हमारे पास हमने ये प्रूफ कर दिया है कि अगर किसी भी सेट का अगर सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, अगर नहीं करता तो फिर हम बात यूनिक की बात फिर करेंगे नहीं, क्योंकि जब एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर बात ही खत्म। तो इसी तरह जब अगर किसी भी सेट का अगर इन्फिमम एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, और अगर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं सुप्रीमम भी और इन्फिमम भी तो हमेशा इन्फिमम होगा लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम के। ये बात याद रखें। और आज ये हमने एक ही प्रपोजिशन की है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।